प्यारे छात्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ की प्रश्नावली 1.6 और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, दो समुच्चयों के सम्मिलन और सदिश पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो अब पहले हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, तब इस प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे ये हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय U दिया हुआ, ये हमने सार्वत्रिक समुच्चय U मान लिया, और ये हमारा है A और ये हमारा B। तो इसमें क्या है कि ये जो है हमारा इतना, ये होगा हमारा A माइनस B, ये होगा हमारा A माइनस B, और ये जो हमारा इतना ये होगा हमारा B माइनस A। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय U है ये, और हमने जो है ये A है हमारा, ये B है। तो ये हमारा क्या होगा, ये इतना पोर्शन, ये इतना, ये जो होगा हमारा A माइनस B, और ये हमारा क्या होगा इतना इधर, ये तो ये होगा B माइनस A। तो अब ये इतना जो हमारा ये है कॉमन जो है, ये होगा हमारा A इंटरसेक्शन B। अब इसमें पहला मैं बता दूं, मान लें कि हमने A और B परिमित समुच्चय है, मान लिया हमने A और B परिमित समुच्चय है, तो हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B परिमित समुच्चय है। तो यदि मान लिया हमने A और B हमारे परिमित समुच्चय है, और यदि A इंटरसेक्शन B बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A यूनियन B बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। A यूनियन B के अवयव या तो A में है, A यूनियन B के अवयव जो या तो A में है या B में है, परंतु दोनों में नहीं है। A यूनियन B के अवयव या तो A में है या B में है, परंतु क्या है, दोनों में नहीं है। क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन ये जो वाला पोर्शन है, A यूनियन B के अवयव क्या तो इसमें होंगे, A में होंगे या B में होंगे, परंतु इसमें नहीं है, ये खाली है ना ये, परंतु क्या होंगे, दोनों में नहीं कह सकते हम कि दोनों में नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमें दिया था ना A इंटरसेक्शन B हमें 5 माना है, तो अब देखिए ये हो गया। अब परिणाम निकल गया था, तत्काल हमें ये परिणाम प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर हमने इसको 1 भी कह सकते हैं। अब दूसरा है, व्यापक रूप से यदि A और B परिमित समुच्चय है, व्यापक रूप से यदि A और B परिमित समुच्चय है, हमने मान लिया व्यापक रूप से यदि A और B परिमित समुच्चय है, तो A यूनियन B बराबर नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B का समुच्चय A और माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। समीकरण 2। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा निकल कर आ गया A यूनियन B, नंबर ऑफ A यूनियन B, तो नंबर A के
ए के अवयव और इसमें बी के अवयव। नंबर कितने, नंबर ऑफ मतलब कितने अवयव हैं, ठीक। और ये माइनस हो जाएगा ये कितने अवयव हैं, ये माइनस हो जाएगा। तो अब जो हमारा इसमें एक नोट है, हमारा नोट लिख लेंगे। नोट ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी तथा बी माइनस ए, ये तो ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए संयुक्त है और इनका सम्मिलन ए यूनियन बी है, जैसे हम आकृति में देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो निष्कर्ष जो निकल के आया वो आया हमारा ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको याद रखना है, ये ठीक। इसके ऊपर मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ, उससे आप इसको समझ जाएंगे ये क्या है, ठीक। देखिए एग्जांपल 23, जो पेज नंबर हमारे एनसीईआरटी की 26 पर दिया है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि a यूनियन y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं और y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। तो इसमें जो दे रखा हमारा a यूनियन y, सॉरी x यूनियन y, x यूनियन y में कितने अवयव हैं हमारे 50, ठीक। और उसने दिया 50 अवयव, x में कितने हैं, x में नंबर ऑफ x, तो x में कितने हैं 28, और y में कितने हैं दे रखे हैं, y में कितने अवयव हैं, y में 32 अवयव है। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि इसमें x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। तो अभी मैंने जो इसका निकालने का आपको सूत्र बताया है, क्योंकि हम जानते हैं क्या सूत्र, x नंबर ऑफ किसका, x यूनियन y अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ x लेंगे प्लस नंबर ऑफ y लेंगे ये, और माइनस कर देंगे इसमें से नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा x यूनियन y, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना ना ये। तो अब देखिए इसका कितना दिया हमें 50, ये कितना दिया हमें नंबर ऑफ x 28, ये कितना दिया है हमें 32, ये निकालना है, ठीक। तो ये 28 और 32 हमारा कितना हो गया, 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो ये हो गया हमारा क्या 60 और ये 50। इसमें जो है ये हमारा 30 सॉरी 32 और 28 आ गया 60, और ये इधर हमारा 50। तो अब हम इसको जो है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये 60, ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा 50, तो ये बच जाएगा हमारा 10। इसका जो हमारा मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं 24। एग्जाम्पल नंबर 24, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। इनमें से जो है 12 तो गणित पढ़ाते हैं और 4 जो ऐसे हैं जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो हमें ये बताना है कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। माना गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय जो है हमारा वो m है,
ठीक, मान लिया हमने ये। और जो है भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय जो हमारा पी है, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अब हम इसे जो है, अब जो दोनों पढ़ाने वाले, गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाने वाले, गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय क्या हो जाएगा? कितने हैं गणित और भौतिकी पढ़ाने वाले? उनको हम लिख देंगे गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाने वाले अध्यापक कितने? नंबर 4। और टोटल कितने हैं विद्यालय में? टोटल विद्यालय में हमारे जो हैं, जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं वह 20। उसे एमिलियन पी से प्रदर्शित कर देंगे। और जो है गणित कितने पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं हमारे, इनमें से 20 गणित, बहुत सॉरी 12 गणित पढ़ा रहे हैं। और जिनमें से 4 ऐसे हैं जो गणित भी पढ़ाते हैं और भौतिकी भी पढ़ाते हैं। तो हमें जो निकालना है वो बताना है कि कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं ये हमें निकालना है। तो कितने अध्यापक हमारे भौतिकी पढ़ाते हैं वो हमें निकालना है। तो चूंकि हमें सूत्र का तो पता है, सूत्र क्या होता है हमारा, ये m नंबर ऑफ m यूनियन p, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ m p, और ये इसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे हम, m इंटरसेक्शन p। तो ये कितना है हमारा 20, और ये हमारा मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं 12, भौतिक पढ़ाने वाले हमें निकालने हैं, और दोनों जो पढ़ाते हैं वो कितने हैं 4। तो ये 12 में 4 यहाँ माइनस हो गए, तो ये कितने बचे 8, और ये 20, और ये 8 इधर आके माइनस हो गए, तो ये कितने आ गए हमारे 18, सॉरी 20 में से 8 जाएंगे तो हमारे 12 बचेंगे। ये गलती से लिखा गया, मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए ये 20 में से 8 12, तो हमारे 12 ऐसे हैं जो हमारे भौतिकी पढ़ाते हैं केवल। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं हम, आता है 12 अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर हमारा 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें 24 तो हमारे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं? तो हमने क्या करना है, पहले मान लेते हैं, माना, हल करेंगे इसको, माना क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी x, क्रिकेट खेलना पसंद जो करते हैं वो विद्यार्थी हैं x। ठीक, आप लिख लेंगे इसके, माना ऐसे लिखेंगे, माना क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है x। क्रिकेट खेलने, लो मैं लिख देता हूं, खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय,
और बाई जो है वो फुटबॉल। बाई जो है फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले, लिख देंगे यहाँ खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। विद्यार्थी शॉर्टकट में लिख दिया का समुच्चय। विद्यार्थियों का समुच्चय। जो बाई हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं, ये मान लिया हमने। तो अब जो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई उन विद्यार्थियों का समुच्चय होगा जो कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। ये जो होगा ये क्या होगा, जो कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। और हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई उन विद्यार्थियों का समुच्चय होगा जो दोनों ही खेलना पसंद करते हैं। जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या था हमें, ये विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको पता लगा ना कि हमें निकालना क्या था, ये निकालना था। तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स कितना है हमारा 24, जो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों को समुच्चय जो क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं। और बाई क्या है हमारा, बाई क्या बताया था अभी मैंने, फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। और ये एक्स इंटरसेक्शन बाई ये क्या है, जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक, जो दोनों खेलना पसंद करते हैं उसको निकालना है। और ये ए यूनियन बाई दो, एक्स यूनियन बाई कम से कम एक खेल खेलना पसंद कर रहा है। तो इसका तो ये कैसे निकालते सूत्र पता है, ये होता है हमारा एक्स नंबर एक्स यूनियन बाई, ये हम निकालते हैं यूनियन। देखो एक्स यूनियन बाई तो नंबर ऑफ एक्स का प्लस नंबर ऑफ बाई और माइनस क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो बस ये निकल जाएगा हमारा। कैसे, इसका कितना दिया हमें, ए यूनियन बाई का, सॉरी ये बोला जाता है बार बार, एक्स यूनियन बाई जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। मतलब टोटल कितने 35 थे। ठीक, तो ये कितने थे हमारे 35। और ये एक्स 24 बाई है हमारे, ओहो सॉरी ये गलत लिखा गया था यहाँ, नंबर ऑफ बाई क्या था हमारा, बाई फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों समुच्चय। तो इसके तरीके विद्यार्थी में कम से कम एक खेल खेलना, 16 फुटबॉल खेलना, अच्छा 16 था फुटबॉल खेलने वाले, तो ये 16। अब ये हमें निकालना था, ये तो अब ये क्या करेंगे हम, इनको 16 और 24 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ को लिख दूँ, ये 35 बराबर 6 4 10 का 0 हासिल है, 3 और 1 4 40 आ गया। 40 और ये माइनस ये आ गया हमारा एक्स इंटरसेक्शन बड़ा। तो ये 40 से इधर आके हमारा इसमें घट जाएगा तो -5 बचेगा। तो माइनस तो यह है, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई तो माइनस में माइनस कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। नंबर ऑफ इसका जो दोनों
तो अब ये क्या है हमारा, जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं वो कितने कितने विद्यार्थी हैं, वो हैं 5। धन्यवाद। देखिए मैं 26वां एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। ऐसे ही किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं। तो इसमें जो है कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सेब का रस नहीं पिएंगे ना संतरे का। तो ये मुझे, चलो इसको मैं करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 26, इसमें दिया गया है ये, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 जो 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का। तो ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि सर्वेक्षण में कितने पाए गए हैं, ये उसका सार्वत्रिक हो गया ना, तो कितने पाए गए, वो 400। और 100 हमने ए किसे माना, ए जो माना हमने सर्वेक्षण 100 विद्यार्थी सेब का रस, जो सेब का रस पी लेते हैं उनको मान लिया हमने ए, और तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। अच्छा वो ये 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस। तो संतरे का रस पीने वाले हमने 150 कितने मान लिए, बी मान लिए, जो 150 हमारे वो संतरे का रस पी लेते हैं। और जो दोनों पी लेते हैं, दोनों सेब का भी और संतरे का भी, तो वो कितने हैं, 75 हैं। वो कितने, 75 विद्यार्थी हैं सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। अब हमें ये बताना है कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस। तो कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का पीते हैं, तो वो हो जाएगा ए का पूरा, इंटरसेक्शन उसका बी का पूरा। ये होगा जो नहीं पिएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके द्वारा लिखा हमने इसको, डी मॉर्गन रूल के अनुसार। ठीक, डी मॉर्गन जो हमारे थ्योरम है उसके अनुसार हमने इसको लिख दिया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये कब निकाल सकते हैं हम इसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते थे ना हम पहले। तो सार्वत्रिक जो हमारा समुच्चय होता था ये, तो ए यूनियन बी का निकालना होता था, हमें ए यूनियन बी का निकालना होता था। तो हम किस में से घटा देते थे, यू में से घटा देते थे ए यूनियन बी को, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते थे। ठीक है, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो ऐसे लिखते थे, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाते थे। तो वही हमने किया है, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी को घटा दिया। ठीक, तो अब ए यूनियन बी, ये जो हमारा ये सूत्र होता है ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी को क्या होता है वो लिख देंगे। तो वो होता है हमारा एन नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का, और इसमें से घटाया कौन सा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो अब ये कितना हमारा, ये दिया उसने 400, और ये है हमारा कितना, ये नंबर ऑफ ए कितना है 100, और नंबर ऑफ बी कितना है, बी है हमारा 150।
और ये कितना हमारा जो दोनों है, जो दोनों पे लेते थे वो कितना था हमारा -75, वो कितना है -75। ठीक, तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 250 और -75। ठीक, तो ये हमारा 250 -75, तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो क्या आ जाएगा, इसमें से मैं आपको इधर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो इधर धाई लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना हमारा 4, तो ये हो गया। इधर धाई लेंगे तो 14, 14 में 7 गया 7, तो यहाँ बचा 175। 175 हमारा ये बचा, तो 175 अब 400 में से घटा देंगे, तो 400 में से 175 घटा देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 10 में से धाई लिए इधर को, तो ये 10 हो गया था ना, तो 10 में 5 बचा, ये बचा हमारा 9, 9 में 7 गए 2, और ये बचा धाई ले ली थी हमने, तो यहाँ बचा था 3, 3 में से गया 2, 225, तो ये हमारा आ गया 225। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, 225 वो विद्यार्थी, 225 विद्यार्थी न तो सेब का और न संतरे का रस पीते हैं। ये ऐसे विद्यार्थी हैं 225, ना वो सेब का रस पीते हैं ना संतरे का। अब हम प्रश्नावली का सवालों पर आ जाते हैं। सवाल नंबर है 1। सवाल नंबर 1 है हमारा ये, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x नंबर ऑफ x दिया है उसने कितना 17 और नंबर ऑफ y दिया है उसने 23, तथा नंबर ऑफ a यूनियन y, x यूनियन y, ये कितने हमारा 38। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है ये ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हम जानते हैं, तो कैसे, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, तो ये कैसे नंबर ऑफ एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ वाई ले लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ले लेते हैं। ठीक, जो मान दिए वो रख देंगे। तो ये नंबर ऑफ बी एक्स, सॉरी ये मुंह से निकलता है, एक्स यूनियन वाई कितना है 38, नंबर ऑफ एक्स कितना है 17, नंबर ऑफ वाई कितना है 23, ये हमें निकालना है। तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक, तो ये हम इसको जोड़ लेते हैं, 17 3 20, 20 3 इसमें 20 और 20 40, तो ये 40 हो गया। तो ये इधर लेकर आए हम, ये तो 40 हुआ हमारा, ये हम इधर लेकर आए तो प्लस हो जाएगा, ये इधर रख के इधर ले आए हम, ये प्लस में होगा। ठीक, अब हमें निकालना है ये, तो ये 38 इधर ले जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा 2। ठीक, दूसरा सवाल है हमारा, एक्स यूनियन वाई में 18 कितने हैं 18। तो देखिए कैसे, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18 और एक्स में 8, एक्स में 8, एक्स में 8 और वाई में 15 अवयव हैं, तो वाई में कितने 15 अवयव हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई ये निकालना है, ये अवयव निकालने, तो नंबर ऑफ कितने अवयव है इसमें, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बस वही सूत्र जो पहले सवाल में हमने किया था उसी से ये हो जाएगा। तो कैसे, एक्स नंबर ऑफ इसके कितने अवयव हैं तो वो निकालें, एक्स यूनियन वाई का होता है हमारा नंबर ऑफ एक्स के कितने अवयव हैं, वाई के अवयव कितने हैं वाई में, और माइनस कर देंगे तो दोनों कॉमन कितना है। ठीक, अब ये कितना दिया हुआ हमारा 18, ये दिया हमें कितना 8, वाई में दिया 15 और ये माइनस ये निकाल देना हमें। तो ये 15 और 8 23, ये 18 23, तो ये
आ गया हमारा, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 23 और ये हो जाएगा -18, तो बच जाएगा हमारा 5। ये हमारा आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके जो शेष सवाल हैं उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।